क्या आप बड़ी सोच के जादू को समझने के लिए तैयार हैं? आज हम बात करेंगे डेविड जे श्वार्ट्ज की मशहूर किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की। ये किताब आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती है अगर आप इसे सही तरीके से अपनाएं। कभी सोचा है कि आखिर क्यों कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ नहीं? ये सब आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। छोटी सोच नन्ही सफलता, लेकिन बड़ी सोच बड़ी सफलता। श्वार्ट्ज हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपने सोचने का तरीका बदलें तो जीवन के हर पहलू में तरक्की कर सकते हैं, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो या पर्सनल डेवलपमेंट। अब सोचिए, क्या होगा अगर आप अपनी सीमित सोच को हटा दें और असीमित संभावनाओं की ओर कदम बढ़ाएं? यही है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का असली मकसद, आपको सिखाना कि बड़ी सोच सिर्फ सफलता नहीं लाती, बल्कि आत्मविश्वास, हिम्मत और एक बेहतर जीवन की कुंजी है। इस किताब में कई जानकारियां दी गई हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। डेविड श्वार्ट्ज बताते हैं कि कैसे अपने सपनों को बड़ा करें और कैसे उन सपनों को हकीकत में बदलें। तो क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक किताबों की संक्षिप्त और महत्वपूर्ण जानकारी पा सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि और लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। अब आइए डूबें इस अद्भुत किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में और समझें कि ये कैसे आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। अध्याय पहला, अपने विश्वास से बड़ा सोचें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचारों की ताकत कितनी बड़ी हो सकती है? सोचिए, अगर आप खुद पर ज्यादा विश्वास रखें तो क्या होगा। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के पहले अध्याय में डेविड जे श्वार्ट्ज हमें बताते हैं कि हमारे विश्वास की ताकत ही हमारी सफलता की चाबी है। जब हम अपने आप पर यकीन नहीं करते तो हमारी सोच सीमित हो जाती है, लेकिन जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो हमारी सोच बड़ी हो जाती है और हमारे सामने नई संभावनाएं खुलती हैं। अब एक सवाल, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने हमेशा खुद पर शक किया हो और फिर भी बड़ी सफलता पाई हो? शायद नहीं, क्योंकि श्वार्ट्ज यही समझाते हैं कि अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। श्वार्ट्ज इस अध्याय में कहते हैं कि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपको कोई मुश्किल काम मिला है। अगर आप सोचते हैं मुझसे ये नहीं होगा, तो यकीन मानिए आप सच में उस काम में फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कहें ये काम मुश्किल है लेकिन मैं इसे कर सकता हूं, तो आपके अंदर वो आत्मविश्वास जागेगा जो आपको उस काम को पूरा करने में मदद करेगा। तो इस पहले अध्याय की असली जानकारी ये है कि आपको खुद पर विश्वास करना होगा और अपनी सोच को बड़ा करना होगा। छोटी सोच हमेशा आपको फंसे रखेगी, जबकि बड़ी सोच आपको ऊपर उठाएगी। क्या आप भी कभी ऐसी स्थिति में फंसे थे जहां आपने खुद पर भरोसा नहीं किया था और बाद में पछताया? या फिर ऐसा कोई पल जब आपने खुद पर विश्वास किया और वो आपको सफलता तक ले गया? सोचिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी सोच को बड़ा कर रहा हूं? अध्याय दूसरा, अपने बहाने खत्म करें और एक्शन लें। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे तुम ये नहीं कर सकते क्योंकि तुम में ये कमी है, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद आप कहेंगे मैं अपनी कमियों के बावजूद इसे कर दिखाऊंगा। डेविड जे श्वार्ट्ज के अनुसार हमें अपने बहानों को खत्म करना होगा अगर हम जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के दूसरे अध्याय में श्वार्ट्ज इस बात पर फोकस करते हैं कि कैसे हम अपने ही बनाए बहानों से फंसे रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। अब एक सवाल, क्या आपने कभी अपने आप से कहा है कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, या मैं तो बहुत व्यस्त हूं, या फिर मैं बहुत कम उम्र का हूं? श्वार्ट्ज कहते हैं कि ये सारे बहाने हमें नकारात्मकता की ओर धकेलते हैं और हमारी सोच को सीमित कर देते हैं। इस अध्याय में श्वार्ट्ज एक सरल सूत्र बताते हैं, अपनी कमजोरियों को बहाने मत बनाओ, बल्कि उन्हें अपनी ताकत में बदलो। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप खुद को समय न होने का बहाना देकर एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट टाल रहे हैं। श्वार्ट्ज कहते हैं कि अगर आप इस बहाने को छोड़ दें और अपना ध्यान फोकस सही दिशा में लगाएं, तो आप देखेंगे कि आपके पास समय भी है और ऊर्जा भी। आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि आपने किसी बहाने के चलते कोई महत्वपूर्ण अवसर खो दिया हो? श्वार्ट्ज हमें याद दिलाते हैं कि बहाने हमारी सफलता के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जब भी आप खुद से ये कहें कि मैं ये नहीं कर सकता, तो एक पल रुकें और सोचें, क्या ये वास्तव में सच है या ये सिर्फ एक बहाना है?
इस अध्याय की मुख्य जानकारी ये है कि जब हम बहाने बनाते हैं तो हम खुद को सीमित कर लेते हैं। श्वार्ट्ज हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपने बहानों को खत्म कर दें और एक्शन लें तो हम अपने जीवन में बड़ी सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। तो अब आपसे सवाल, क्या आप आज कोई ऐसा बहाना छोड़ सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? अगर हाँ, तो अभी इस क्षण से एक्शन लेना शुरू करें। अध्याय 3, विश्वास रखें कि आप सफल हो सकते हैं। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। क्या कभी आपने इस बात पर विचार किया है कि अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं? द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के 3 अध्याय में डेविड जे श्वार्ट्ज इस बात पर जोर देते हैं कि खुद पर विश्वास रखना हमारी सफलता की कुंजी है। इस अध्याय की शुरुआत श्वार्ट्ज एक महत्वपूर्ण सवाल से करते हैं, क्या आप वाकई मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं? बहुत से लोग इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले ही हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग अपनी काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अपने सपनों को हकीकत में बदल पाते हैं। अब एक उदाहरण लें। मान लीजिए कि आप एक बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, जैसे एक नया बिजनेस शुरू करना। अगर आप अपने दिमाग में सोचते रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा, तो यही नकारात्मक सोच आपको रोक देगी। श्वार्ट्ज हमें बताते हैं कि सफलता पाने के लिए पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। क्या आपको याद है कि आपने कब आखिरी बार किसी काम में खुद पर संदेह किया था? श्वार्ट्ज कहते हैं कि हम अक्सर खुद को कम आंकते हैं, जबकि हमारे अंदर वो ताकत होती है जिससे हम बड़े लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि फोकस करने के साथ साथ हमें अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाना होगा। अब सोचिए, अगर आप खुद को यह विश्वास दिला दें कि आप इस काम को कर सकते हैं, तो आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान और आपकी मेहनत भी उसी दिशा में लगेगी। यह विश्वास एक इंजन की तरह होता है जो आपको लगातार आगे बढ़ाता है। तो अब आपसे सवाल, क्या आप अपने अंदर वो विश्वास जगा सकते हैं जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा? अगर हाँ, तो इस समय से खुद पर विश्वास रखना शुरू करें। अध्याय 4, खुद को बड़ा सोचने के लिए प्रोग्राम करें। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े सोचने की कला कैसे सीखी जा सकती है? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे आप अपनी सोच को विस्तार दे सकें और अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकें? डेविड जे श्वार्ट्ज के अनुसार इस अध्याय का मकसद है आपको सिखाना कि कैसे आप अपने दिमाग को बड़ा सोचने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। श्वार्ट्ज बताते हैं कि हमारे विचार ही हमारे काम का आधार होते हैं। जब आप नन्ही सोच रखते हैं तो आपके काम भी नन्हे रह जाते हैं, लेकिन जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपके काम और नतीजे भी बड़े होते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक छोटे व्यवसाय को शुरू करने की सोच रहे हैं, लेकिन आपके विचार सीमित हैं, तो आपका व्यवसाय भी सीमित रहेगा। लेकिन अगर आप इसे एक बड़े स्तर पर ले जाने की सोचते हैं, तो आपका दिमाग नए नए अवसरों को ढूंढने और उनका फायदा उठाने के लिए तैयार हो जाता है। श्वार्ट्ज कहते हैं कि बड़ा सोचने का पहला कदम है खुद को मानसिक रूप से इसके लिए तैयार करना। इसका मतलब है कि आपको खुद को यह यकीन दिलाना होगा कि आप बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिमाग में जो अवरोधक हैं, वे केवल आपकी सोच की उपज हैं? श्वार्ट्ज का कहना है कि हम जो सोचते हैं वही हमारा अनुभव बन जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई कहता है मेरा काम कभी सफल नहीं हो सकता, तो वो व्यक्ति पहले से ही अपनी संभावनाओं को सीमित कर लेता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति कहे मैं अपने काम को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता हूं, तो उसकी सोच के साथ साथ उसके काम करने का तरीका भी बदल जाएगा। अब जरा सोचिए, क्या आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं? अगर हां, तो क्या आप अपनी सोच को बड़ा करने के लिए तैयार हैं? श्वार्ट्ज इस अध्याय में बताते हैं कि बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग को उस दिशा में प्रोग्राम करना होगा ताकि आपकी सोच और कामकाज उसी के अनुरूप हो। तो सवाल यह है कि क्या आप खुद को बड़ा सोचने के लिए तैयार कर सकते हैं? क्या आप अपनी सीमाओं को तोड़कर नई ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहेंगे? अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मविश्वास का कितना बड़ा रोल होता है सफलता में? क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपका आत्मविश्वास आपकी सारी परेशानियों का हल हो? डेविड जे श्वार्ट्ज इस अध्याय में बताते हैं कि आत्मविश्वास ही वह जादू है जो आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकता है। श्वार्ट्ज कहते हैं आत्मविश्वास सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक ऐसी आदत है जिसे हम विकसित कर सकते हैं। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते, तो आप किसी भी चुनौती का सामना नहीं कर पाएंगे।
उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आप किसी नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, लेकिन आपको खुद पर यकीन नहीं है। क्या आप सोचते हैं कि आप उस इंटरव्यू में सफल हो पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपका डर और संकोच आपके प्रदर्शन पर हावी हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी इंटरव्यू के लिए खुद को आत्मविश्वास से भर लेते हैं, तो न सिर्फ आपका बोलने का तरीका बदल जाएगा, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बेहतर हो जाएगी। श्वार्ट्ज इसे आत्मविश्वास का जादू कहते हैं। वो बताते हैं कि जब आप खुद को बड़ा सोचने के लिए तैयार करते हैं, तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। अब जरा सोचिए, क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो आत्मविश्वास से भरा हुआ हो और जिंदगी में बड़े लक्ष्य हासिल कर चुका हो? श्वार्ट्ज बताते हैं कि ऐसे लोग दूसरों से कुछ अलग नहीं होते, बस उनके पास आत्मविश्वास होता है। और यह आत्मविश्वास कैसे आता है? वह आपको खुद पर विश्वास करने और अपने डर को चुनौती देने से आता है। तो आप कैसे अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं? श्वार्ट्ज इस अध्याय में कुछ उपाय बताते हैं। खुद पर विश्वास करें। जब भी आपको किसी मुश्किल काम का सामना करना हो, खुद से कहें, मैं ये कर सकता हूं। सकारात्मक सोच अपनाएं। नकारात्मक सोच को दूर करें और अपने दिमाग में सकारात्मक विचारों को जगह दें। अपने आप को प्रोत्साहित करें। हर छोटे या बड़े काम के बाद खुद को शाबाशी दें, चाहे वह नन्ही सी जीत ही क्यों न हो। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी खुद पर विश्वास किया है और किसी मुश्किल काम को सफलतापूर्वक पूरा किया है? अगर हाँ, तो कैसा लगा था? श्वार्ट्ज कहते हैं कि आत्मविश्वास का ये एहसास ही हमें बड़ी उपलब्धियों की ओर ले जाता है। तो क्या आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए तैयार हैं? अध्याय 6वां, सोचें और सपने देखें बड़े। शुरुआत करते हैं एक दिलचस्प सवाल से। क्या आपको लगता है कि सपने देखना जरूरी है? क्या सपनों का कोई रिश्ता हकीकत से होता है? डेविड जे श्वार्ट्ज के अनुसार, आपके सपने आपकी सोच के आकार पर निर्भर करते हैं। जितना बड़ा आप सोचेंगे, उतना ही बड़ा आप पाएंगे। इस अध्याय में श्वार्ट्ज हमें सिखाते हैं कि अपने विचारों को बड़ा कैसे बनाया जाए और क्यों यह आपकी सफलता की कुंजी है। श्वार्ट्ज कहते हैं कि अक्सर लोग अपनी सीमित सोच के कारण बड़े सपने देखने से डरते हैं। वे सोचते हैं, क्या मैं सच में इतना बड़ा हासिल कर सकता हूं? यही सोच उन्हें फंसा लेती है। वे नन्हे लक्ष्य बनाते हैं, नन्हे कदम उठाते हैं और फिर नन्ही उपलब्धियां ही पाते हैं। श्वार्ट्ज का मानना है कि अगर आप बड़े सपने देखेंगे, तो आपकी सोच अपने आप बड़ी हो जाएगी और आप उन सपनों की दिशा में कदम बढ़ाने लगेंगे। अब सवाल यह है कि बड़े कैसे सोचा जाए? श्वार्ट्ज एक दिलचस्प तरीका बताते हैं। अपनी सोच को अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर उठाएं। एक बहुत ही साधारण उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप किसी बिजनेस में हैं और हर साल कुछ हजार की कमाई कर रहे हैं। अगर आप खुद से कहते हैं, अरे इतना ही काफी है, तो आपका दिमाग इसी में संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं, मैं अगले साल लाखों में कमाई करूंगा, तो आपकी सोच खुद ब खुद बड़े अवसरों को तलाशने लगेगी। तो कैसे बड़े सपने देखना शुरू किया जाए? श्वार्ट्ज यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करते हैं। अपने सपनों को बिना सीमाओं के देखें। सपने देखने में कोई कमी क्यों होनी चाहिए? सोचें कि आप सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच सकते हैं। हर कदम बड़ा उठाएं। जब आप अपने सपनों के लिए प्लानिंग करें, तो छोटे लक्ष्य नहीं, बड़े लक्ष्य तय करें। सपनों को अपनी प्रेरणा बनाएं। जब भी आप निराश हो, अपनी याद करें, यह आपको मोटिवेट करेगा। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और सोचते हैं कि बस किसी तरह पास होना है। श्वार्ट्ज कहते हैं कि यह सोच आपको केवल औसत बना देगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप टॉप करेंगे, तो आपकी तैयारी और मेहनत उसी दिशा में जाएगी और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आप कितने बेहतर कर सकते हैं। अब आप बताइए, क्या आपके सपने आपको प्रेरित करते हैं? क्या आपने कभी बड़े सपने देखे हैं और पाया है कि वे सच हो सकते हैं? श्वार्ट्ज यही कहना चाहते हैं, बड़ा सोचें, बड़ा करें। अध्याय 7वां, अपने वातावरण को बदलें, अपनी सोच को बढ़ाएं। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका वातावरण, आपके आसपास के लोग आपकी सोच को कितना प्रभावित करते हैं? डेविड जे श्वार्ट्ज इस अध्याय में यही बात करते हैं कि अगर आप बड़ी सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको अपने वातावरण और उस वातावरण में रहने वाले लोगों पर ध्यान देना होगा। श्वार्ट्ज का कहना है कि हमारा मानसिक वातावरण हमें या तो बढ़ने में मदद करता है या हमें पीछे खींचता है। अगर हम ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, छोटे सपने देखते हैं और जीवन में कभी कोई रिस्क नहीं लेते, तो हमारी सोच भी वैसी ही हो जाएगी, नन्ही और सीमित।
अब सोचिए, क्या आपने कभी देखा है कि जब आप सकारात्मक, ऊर्जावान और सफल लोगों के बीच होते हैं तो आपकी सोच भी कैसे बदल जाती है? आपको लगता है कि आप भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। और यही श्वार्ट्ज हमें बताना चाहते हैं। अपने वातावरण को बदलें, अपनी सोच को फोकस करें। इस अध्याय में श्वार्ट्ज 3 प्रमुख बातें साझा करते हैं। सकारात्मक और ऊर्जावान लोगों के साथ रहें। अगर आप अपने आसपास ऐसे लोग रखते हैं जो बड़ी सोच रखते हैं और आपको भी प्रेरित करते हैं, तो आपकी सोच खुद ब खुद बड़ी हो जाएगी। नकारात्मकता से दूर रहें। अपने आप को ऐसी जानकारी और किताबों से घेरें जो आपकी सोच को ऊंचा करें और आपको प्रेरणा दें। श्वार्ट्ज एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसे ऑफिस में काम करते हैं जहां सभी लोग यही कहते हैं, यह मुश्किल है, यह नहीं हो सकता। ऐसे माहौल में आप कितना भी सकारात्मक रहें, आपकी सोच सीमित हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक ऐसे माहौल में काम करते हैं जहां लोग कहते हैं चलो इसे कर दिखाते हैं, तो आपकी ऊर्जा भी वैसी ही होगी और आप बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। अब आपसे एक सवाल, क्या आप अपने वातावरण को नियंत्रित करते हैं या आपका वातावरण आपको नियंत्रित करता है? इस अध्याय का सार यही है। अगर आप सच में बड़ी सफलता चाहते हैं तो अपने आसपास के वातावरण को, लोगों को और जानकारियों को उसी दिशा में ले जाएं जहां आप जाना चाहते हैं। अपने आप को उन लोगों से घेरें जो आपकी सोच को बड़ा और फोकस्ड बनाते हैं। श्वार्ट्ज के इस अंतिम अध्याय ने हमें यह समझाया कि बड़ा सोचने का मतलब केवल बड़े सपने देखना नहीं है, बल्कि उस दिशा में अपनी परिस्थितियों को भी डालना है ताकि आप उस ऊंचाई तक पहुंच सकें। अब आप बताइए, क्या आपके आसपास का वातावरण आपकी सोच को बढ़ाने में मदद कर रहा है? अध्याय 8वां, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच किस हद तक आपके जीवन को आकार देती है? डेविड जे श्वार्ट्ज इस अध्याय की शुरुआत इसी विचार से करते हैं, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। इस अध्याय में श्वार्ट्ज हमें बताते हैं कि अगर आप खुद को एक छोटे व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो आपकी सफलता भी छोटी ही होगी। लेकिन अगर आप खुद को एक बड़े, सफल व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो आपकी सोच और आपके प्रयास उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। क्या आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है? श्वार्ट्ज इस अध्याय में बताते हैं कि आपको अपने दिमाग में एक सकारात्मक और विजयी छवि बनानी होगी। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप वह कर सकते हैं जो असंभव लग सकता है। अब एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए आप किसी बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन अंदर से आपको डर है कि आप ये कर नहीं पाएंगे। ऐसे में आपकी सोच पहले से ही आपकी हार तय कर देती है। लेकिन अगर आप खुद को एक विजेता की तरह देखेंगे तो आप अपनी पूरी ऊर्जा और फोकस उस जीत को हासिल करने में लगाएंगे। श्वार्ट्ज हमें बताते हैं कि जीवन में हर इंसान के सामने कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जो लोग अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं और खुद को विजेता के रूप में देखते हैं, वही उन कठिनाइयों को पार करके सफलता पाते हैं। इस अध्याय का सार यही है, बड़ी सोच रखें, खुद पर विश्वास करें और अपने आप को एक विजेता के रूप में देखें। अब आपसे एक सवाल, क्या आप खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखते हैं? अध्याय 10वां, हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। सोचिए, अगर आपको कोई ये कहे कि आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है, क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? डेविड जे श्वार्ट्ज का मानना है कि हमारी सोच ही हमारी जिंदगी का नक्शा तैयार करती है। इस अध्याय की शुरुआत श्वार्ट्ज एक बेहद दिलचस्प जानकारी से करते हैं। हमारे विचार हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। अगर आप अपनी सोच को बड़ा रखते हैं तो आप बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सोच छोटी और सीमित है तो आपके परिणाम भी वैसे ही होंगे। अब इसे एक छोटे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने तय किया है कि आपको एक सफल बिजनेस खड़ा करना है। अब अगर आप सोचते हैं कि मैं इसे शायद ही कर पाऊं, तो आपका मन पहले ही हार मान लेगा और आपको सफलता की राह पर नहीं जाने देगा। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं इस बिजनेस को बड़ा बना सकता हूं, तो आपकी ऊर्जा, आपके प्रयास और आपका फोकस उसी दिशा में लगने लगते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि हमें अपनी सोच को बड़ा रखना चाहिए। श्वार्ट्ज कहते हैं कि जब हम बड़े सपने देखते हैं और अपनी सोच को बढ़ाते हैं, तभी हम वास्तव में बड़ी सफलताओं की ओर बढ़ते हैं। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है? और अगर हाँ, तो आपने अपनी सोच को कितना बड़ा रखा है? डेविड श्वार्ट्ज का कहना है कि अगर हम अपने विचारों को विस्तार देंगे
तो हमारी जिंदगी भी उसी तरह फैलती जाएगी। इसीलिए अगली बार जब आप किसी भी काम की शुरुआत करें तो बड़े और सकारात्मक विचारों के साथ शुरुआत करें। अध्याय 11वां, कार्रवाई का जादू। आपने कितनी बार सुना है कि इच्छाएं सब कुछ नहीं होती, कार्रवाई जरूरी है। डेविड जे श्वार्ट्ज का 11वां अध्याय इसी बात पर जोर देता है कि केवल सोचने से कुछ नहीं होता, हमें अपनी सोच पर कार्रवाई करनी पड़ती है। शुरुआत में श्वार्ट्ज एक सवाल उठाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि लोग क्यों अक्सर बड़े सपने देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते? इसका कारण यह है कि वे अपनी सोच पर अमल नहीं करते। मान लीजिए आप एक नन्ही दुकान खोलने की सोच रहे हैं। हर दिन आप उसके बारे में सोचते रहते हैं, कैसे वह सफल होगी, कैसे आपको फायदा होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे और उस पर काम नहीं करेंगे तो वह कभी साकार नहीं हो पाएगी। सही कहा ना? यह अध्याय हमें बताता है कि चाहे विचार कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे पूरा करने के लिए पहला कदम उठाना बेहद जरूरी है। श्वार्ट्ज ने एक बेहतरीन उदाहरण दिया है। मान लीजिए आपने फैसला किया है कि आपको फिट रहना है। आप रोजाना फिटनेस पर जानकारी पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं और फिटनेस ट्रेनर्स को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप खुद जिम जाकर वर्कआउट नहीं करेंगे तो क्या आपका फिटनेस लेवल बदलेगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए श्वार्ट्ज हमें बताते हैं कि फोकस केवल सोचना नहीं बल्कि कार्रवाई करना भी है। कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना तभी संभव है जब हम अपनी योजनाओं को अमल में लाते हैं। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने अपनी योजनाओं पर पूरी तरह से काम किया है या बस सपने ही देखे हैं? जवाब दिलचस्प हो सकता है। श्वार्ट्ज हमें यह याद दिलाते हैं कि बड़े सपने देखने के साथ साथ उन पर कार्रवाई करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो अगली बार जब आप कोई बड़ा सपना देखें तो उस पर काम करना भी न भूलें। अध्याय 12वां, आत्मविश्वास से जीत हासिल करें। आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? डेविड जे श्वार्ट्ज इस अध्याय में बताते हैं कि आपकी जीत का असली आधार है आत्मविश्वास। श्वार्ट्ज कहते हैं कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते। सोचिए, आपने किसी बड़े प्रोजेक्ट की योजना बनाई है लेकिन मन ही मन आप सोच रहे हैं, क्या मैं इसे कर पाऊंगा? जब तक यह संदेह रहेगा आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप अपने आप पर यकीन करना शुरू करेंगे, आपकी सोच बदलने लगेगी और आप असंभव को भी मुमकिन बना सकेंगे। श्वार्ट्ज हमें एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है। अगर वह सोचता रहे कि मैं गिर जाऊंगा तो उसके गिरने की संभावना और बढ़ जाती है। लेकिन अगर वह आत्मविश्वास के साथ साइकिल चलाने की कोशिश करता है तो वह जल्दी ही सीख जाएगा। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास की ताकत क्या है और कैसे यह हमें जीत दिला सकता है। श्वार्ट्ज कहते हैं कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि इसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। जब आप खुद पर यकीन करना शुरू करते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आती है जो आपको और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अब एक सवाल, क्या आपने कभी किसी काम में सिर्फ इसलिए हार मानी क्योंकि आपके पास खुद पर विश्वास नहीं था? श्वार्ट्ज का यही कहना है कि इस मानसिकता को बदलिए और खुद पर भरोसा कीजिए। तो अगर आप अपने जीवन में बड़े सपने देख रहे हैं तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना शुरू करें। फोकस कीजिए और आत्मविश्वास के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़िए। अध्याय 13वां, सफलता की आदतें बनाएं। कल्पना कीजिए आपने एक सपना देखा है, एक बड़ा सपना, लेकिन आप उसे कैसे पूरा करेंगे? डेविड जे श्वार्ट्ज इस अंतिम अध्याय में यही बताते हैं, सफलता की आदतें कैसे बनाई जाएं ताकि बड़े सपने हकीकत बन सकें। अब सोचिए, आप किसी रोज सुबह उठते हैं और तय करते हैं कि आज से आप हर दिन एक्सरसाइज करेंगे। पहले दिन आप एनर्जाइज्ड होते हैं, दूसरे दिन थोड़ा कम और फिर तीसरे दिन आलस्य आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आदतें बनाना और उन पर टिका रहना आसान नहीं है। लेकिन श्वार्ट्ज कहते हैं कि सफल लोग उन आदतों को दृढ़ता से अपनाते हैं जो उन्हें उनके लक्ष्यों तक ले जाती हैं। इस अध्याय में श्वार्ट्ज यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी सोच और आदतों को शेप कर सकते हैं ताकि सफलता की राह पर लगातार बढ़ते रहें। श्वार्ट्ज का कहना है कि आपके जीवन में सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी सोच में सकारात्मकता को बनाए रखें। ये पॉजिटिविटी आपको बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल लें, एक धावक को ही देखिए। वह हर दिन सुबह उठकर प्रैक्टिस करता, चाहे मौसम अच्छा हो या बुरा। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि उसके लक्ष्य को पाने के लिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है।
हमें यही बात सिखाते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए डिसिप्लिन और सही आदतें बनाना बहुत जरूरी है। आप एक सवाल पूछ सकते हैं, क्या सही आदतें वास्तव में सफलता दिला सकती हैं? इसका जवाब श्वार्ट्ज बहुत जोर देकर देते हैं, हाँ बिल्कुल। आपके दैनिक रूटीन में कुछ छोटे बदलाव भी आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। अध्याय का मुख्य संदेश है कि आपको अपनी सोच को फोकस करना है और सही आदतें बनानी है। श्वार्ट्ज कहते हैं कि सफलता कोई जादू नहीं है, यह एक प्रोसेस है जो सही आदतों और सोच से शुरू होती है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को नई दिशा देने के लिए? शुरुआत करें उन आदतों से जो आपको आपके सपनों तक ले जाएंगी, और यकीन मानिए आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा करीब पाएंगे अपने सपनों के। ध्यान दें, यह तो थी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की पूरी यात्रा। उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपको प्रेरित किया होगा। अब एक सवाल, आपको इस किताब से सबसे बड़ा सीख क्या मिली? निष्कर्ष, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपकी सफलता की चाबी हो सकती है? डेविड श्वार्ट्ज की यह किताब हमें यही सिखाती है। सोचें बड़ा, सोचें अलग, और आप पाएंगे कि असंभव कुछ भी नहीं है। श्वार्ट्ज हमें याद दिलाते हैं कि अगर हम खुद पर भरोसा रखें, अपनी सोच को फोकस करें और सही दिशा में लगातार कदम बढ़ाएं, तो बड़ी से बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। चाहे वह नई आदतें बनाना हो, अपनी सोच में सकारात्मकता लाना हो, या खुद को दूसरों से बेहतर समझना हो, यह सब आपकी जिंदगी को बदलने के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अब आपके पास वह जानकारी है जो आपको सफलता की ओर ले जा सकती है। अब हम आपसे पूछते हैं, कैसी लगी आपको द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की यह समरी? क्या आपको इसमें से कोई खास सीख मिली? अगर हाँ, तो हमारे चैनल क्विक रीड्स को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक किताबों की समरी सुन सकें। और हाँ, अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वे भी श्वार्ट्ज की जानकारी का फायदा उठा सकें। सपने देखना तो पहला कदम है, पर उन्हें पूरा करने के लिए बड़ा सोचना और सही दिशा में आगे बढ़ना सबसे जरूरी है। So, ready to think big and achieve big? Let's make it happen.